बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। दरअसल में से कौन से सेट्स क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जमा और ज़रब के लिहाज से। ये चंद एक सेट्स हमें दिए गए हैं जिनकी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका यह होता है कि उस सेट को चेक किया जाए कि वो सेट क्लोज है या नहीं है। जैसा कि हमारे पास ये एक सेट है, हम इसको चेक करते हैं कि इसमें से हम दो एलिमेंट लेते हैं और हम इस पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर इसी सेट में से आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये सेट क्लोज है। और अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं और जब हम इस पर ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर इस सेट से बाहर से आता है, तो हम कहते हैं कि सेट क्लोज नहीं है। ऑपरेशन दुनिया में चार ही किस्म के पाए जाते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला सेट हमें दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 0। जब हम इस पर ऑपरेशन लगाते हैं प्लस का, तो हम 0 को 0 में ही प्लस करेंगे, तो हमने देखा कि आंसर हमारे पास 0 आया है जो इसी सेट में से है, लिहाजा ये सेट इस ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज है। तो हम लिख सकते हैं द सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है एडिशन के लिहाज से। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं। जब हम 0 को 0 में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है जो कि इसी सेट में से है, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेट क्लोज है। तो हम लिख सकते हैं द सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। नेक्स्ट सेट हमें दिया गया है जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, और जब हम इसको चेक करेंगे प्लस के लिहाज से, तो हम 1 को 1 में ही प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। तो हम आंसर को देखते हैं कि वो इस सेट में से नहीं है, इस लिहाज से ये सेट क्लोज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि द सेट डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। जब हम 1 को 1 में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है जो कि इसी सेट में से है, इस लिहाज से ये सेट क्लोज है। तो हम लिख सकते हैं द सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट सेट में हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं 0 और -1। जब हम 0 को प्लस करेंगे -1 में तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये 0 -1 बन जाएगा। और जब हम 0 -1 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर -1 आता है जो कि इसी सेट में से है, तो इस लिहाज से ये सेट क्लोज है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, जब हम 0 को 0 में प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आता है जो कि इसी सेट में से है, तो इस लिहाज से भी ये सेट क्लोज है। नेक्स्ट जब हम -1 को प्लस करेंगे -1 में ही, तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इस तरह से -1 और -1 आ जाएगा। और जब हम मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर -2 आता है जो कि इस सेट में से नहीं है। अब क्योंकि आंसर हमारा इस सेट में से नहीं आया, लिहाजा ये सेट क्लोज नहीं है, तो हम लिख सकते हैं द सेट डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता एडिशन के लिहाज से। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं। जब हम -1 को -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर +1 आ जाता है जो कि इस सेट में से नहीं है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट क्लोज नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि द सेट इज नॉट क्लोज्ड, ये सेट क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। नेक्स्ट सेट में हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं 1 एंड -1। जब हम इसको चेक करते हैं तो पहले हम 1 को 1 में ही प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 आ जाता है जो कि इस सेट में से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेट क्लोज नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे द सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से सेट क्लोज नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। जब हम 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है जो इसी सेट में से है, इस लिहाज से ये सेट क्लोज है। नेक्स्ट हम -1 को जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर अगेन +1 आता है जो कि इसी सेट में से है, तो इस लिहाज से भी ये सेट क्लोज है। लेकिन जब हम -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर -1 आता है और ये भी इसी सेट में से आंसर आता है, लिहाजा इस लिहाज से भी ये सेट क्लोज है। अब क्योंकि सेट क्लोज है तो हम लिख सकते हैं द सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।